8 साल का एक लड़का जिसको सोने के लिए घर नहीं और खाने को पैसे नहीं, वो अपनी रातों को कभी पब्लिक टॉयलेट्स में तो कभी चर्च में तो कभी रेलवे स्टेशन पर गुजारता था। उसका साथ देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनता है जो आज $70 मिलियन का मालिक है, जो अमेरिका का फेमस मिलीनियर बिजनेसमैन है। ये सक्सेस स्टोरी क्रिस गार्डनर की, जिसके पास आज दुनिया की महंगी से महंगी चीज मौजूद है। क्रिस गार्डनर का जन्म 9 फरवरी 1954 को विस्कॉन्सिन, अमेरिका के साधारण परिवार में हुआ था। क्रिस गार्डनर के पिता उनको उनकी मां को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और कभी भी वापस नहीं आए, और मां भी दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन क्रिस गार्डनर का सौतेला पिता उनको उनकी मां को बहुत मारता और पीटता है। सौतेला पिता उनकी मां को झूठे आरोप में जेल में भेज देता है। क्रिस गार्डनर का सौतेले पिता गार्डनर की मां को जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनकी मां बच जाती है। इसी आरोप में सौतेले पिता को जेल में डाल दिया जाता है। उनकी मां तंग आकर घर छोड़कर चली जाती है। उस टाइम क्रिस की एज 8 साल की थी। अब क्रिस तनहा रह जाते हैं। उनकी लाइफ इसी तरह आगे गुजरती रही। तभी 8 ही साल की एज में सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। पैसे की कमी से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गए, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसी वजह से अपनी रातों को गुजारने के लिए अलग अलग चर्च में, टॉयलेट्स में और सड़कों पर चले जाते थे। इसी तरह उनकी एज आगे बढ़ती जाती है। सैन फ्रांसिस्को में शुरुआती दिन प्राइवेट टॉयलेट्स में, रेलवे स्टेशन में, अन्य थाले में दिन गुजारते रहे और अपने छोटे मोटे काम करते रहे। इसी तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह से अपना गुजारा करते रहे, लेकिन गरीबी और बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। सक्सेस नहीं मिल रही थी। क्रिस ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि उनके घर की तरफ से मौका नहीं मिला पढ़ने का। उसके बाद काफ़ी सालों बाद सैन फ्रांसिस्को में एक लिंडा नाम की लड़की से मुलाकात होती है। लिंडा को पूरी कहानी पता चलती है। तभी लिंडा क्रिस से शादी कर लेती है और कुछ सालों बाद एक बेटे का जन्म होता है। उस टाइम क्रिस मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ मशीनों को बेचने का काम कर रहे थे और लिंडा भी काम करते हैं, जिससे उनका घर का गुजारा होता है। शादी के बाद भी उनके लाइफ में कोई चेंज नहीं आया और उनकी लाइफ बदहाली और गरीबी से गुजर रही थी। अब तो उनके दिन और भी बुरे गुजरने लगे, क्योंकि अब परिवार की जिम्मेदारियां उनके सर पर आ गई थी। क्रिस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो नहीं पढ़ सके। तभी उन्होंने प्रिंटिंग मशीन बेचने का काम शुरू किया। क्रिस अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते, लेकिन पैसों की वजह से उनको पूरा नहीं कर पाते थे। थोड़े दिनों के बाद लिंडा भी परेशान हो गई और लिंडा ने सोचा कि जिससे मैंने शादी की है वो सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है। सक्सेस पाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। इसी तरह क्रिस अपनी लाइफ को अनसक्सेसफुल होकर ही गुजार रहे थे। तभी लिंडा और क्रिस में झगड़े होने लगते हैं। तभी लिंडा ने अचानक क्रिस से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन क्रिस लिंडा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं मेहनत करके एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन लिंडा नहीं मानी। तभी उनके लाइफ में एक टर्न आता है। सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में क्रिस मेडिसिन खरीदने जाते हैं। उनकी नज़र एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो अपनी लाल फरारी कार की तरफ जा रहा था। तभी क्रिस दौड़कर उस बिजनेसमैन के पास पहुंचकर उससे पूछा, आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके पास इतनी बड़ी और महंगी कार है और आप इतने अच्छे कपड़े पहने हैं? तो उसने आंसर दिया, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मैं हर महीने $80,000 कमा लेता हूँ। तो इस आंसर को सुनकर क्रिस चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी हर महीने $2 से $3,000 ही कमा पाता हूँ, लेकिन ये बंदा स्टॉक ब्रोकर है, ये $80,000 हर महीने कमा लेता है। तभी क्रिस ने अपने मन में ठान लिया, अब तो मैं स्टॉक ब्रोकर बनकर ही रहूँगा। तभी क्रिस ने उस व्यक्ति से पूछा, स्टॉक ब्रोकर कैसे बनते हैं? उसने जवाब दिया, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे आप उसमें पास होकर स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। तभी उसने पता किया कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती। तभी क्रिस उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जो स्टॉक ब्रोकिंग की ट्रेनिंग देती है। तभी क्रिस कंपनी से ट्रेनिंग लेने के लिए एक दिन अपनी छोटी और पुरानी कार से एग्जाम देने जाते हैं और उस एग्जाम में पास हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि आप इंटरव्यू में पास होने के बाद ही स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। यही पढ़कर क्रिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी क्रिस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में इंटरव्यू देने से एक दिन पहले उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। उन्होंने अपनी कार को एक पार्किंग में खड़ी की, लेकिन उन्होंने उस पार्किंग का टिकट नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको एक दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तभी सुबह क्रिस जेल से बाहर निकलने के बाद अपने घर की तरफ जाते हैं और घर पर पहुंचने के बाद पता लगता है कि उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर चली गई और घर में जो भी कुछ सामान था अपने साथ ले गई। अब उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, ना ही पैसे थे जिससे कि नए कपड़े खरीद सके और इंटरव्यू में पहुंच सके। लेकिन क्रिस उसी फटे पुराने कपड़ों में इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में पहुंच जाता है। तभी इंटरव्यू लेने के लिए जो शख्स बैठा होता है उसका रिएक्शन गार्डनर के फटे पुराने कपड़े देखकर बदल जाता है। लेकिन क्रिस ने भी अपनी 24 घंटे की बीती हुई सभी कहानी को बता दिया, कार से लेकर फटे पुराने कपड़े तक। तभी वो शख्स कहानी सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और 1,000 की सैलरी पर क्रिस को अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ट्रेनिंग लेने के लिए ज्वाइन कर लेता है। तभी उनके साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है। उनकी पत्नी बेटे को उनके पास छोड़कर चली जाती है। उस टाइम उनके पास अपना घर भी नहीं था, क्योंकि घर का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से क्रिस पब्लिक टॉयलेट्स में, चर्च में और रेलवे स्टेशन पर सो जाते थे। लेकिन तभी वो अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मैं तो पब्लिक टॉयलेट्स में, रेलवे स्टेशन पर सो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे सुला सकता हूँ। तभी क्रिस ने एक सस्ता सा किराए पर एक घर लिया
तभी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम में पास हो जाते हैं तभी एक स्टॉक कंपनी में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर क्रिस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दिनों तक उस कंपनी में काम करने के बाद क्रिस ने $10,000 से अपना एक स्टॉक ब्रोकर फार्म खोला। उसका नाम इंटरनेशनल होल्डिंग रखा। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी को बहुत ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनकी कंपनी धीरे धीरे करके सैकड़ों से मिलियंस और मिलियन से बिलियन में पहुंच गई। इसी तरह क्रिस अरबपति इंसान बन जाते हैं और पूरे अमेरिका में क्रिस गार्डनर फेमस हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस रखा। ये बुक इतनी फेमस हुई कि 2006 में इसी बुक के ही नाम से एक फिल्म बनी जिसमें हॉलीवुड एक्टर बिल स्मिथ ने क्रिस का किरदार निभाया। इस फिल्म ने $300 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और आज के दिन क्रिस गार्डनर एक वर्ल्ड के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। आज क्रिस गार्डनर के पास दुनिया की महंगी से महंगी चीज मौजूद है। दोस्तों कहते हैं ना कि सक्सेस कितनी भी दूर हो लेकिन जो शख्स उसके लिए दिलो जान से मेहनत करता है तो वो सक्सेस की मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों आपको कैसी लगी क्रिस गार्डनर की सक्सेस स्टोरी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।